बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके वीकली वीडियो सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की पहली न्यूज है, रूते टू सक्सीड करंट सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टनबर्ग। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हु इज जीन्स स्टोल्टनबर्ग। मैं आपको एक ट्रिक बताता होता हूं कि नेट की जीन्स हो तो वो किसका हेड होगा। नेट से नेटो, और जीन्स स्टोल्टनबर्ग इज द हेड ऑफ या सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन ऑफ नेटो। तो भाई जीन्स स्टोल्टनबर्ग के बाद कौन आ रहा है? रुते। रुते कौन है, या रटे या रुते कौन है? ये नेदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर है। और नेटो जो है 31 मेंबर स्टेट्स पे मुश्तमिल मिलिट्री अलायंस है। लेटेस्ट कंट्री हु ज्वाइन फिनलैंड। अब कौन सा कंट्री अनकरीब ज्वाइन करने जा रहा है? स्वीडन इसको ज्वाइन करने जा रहा है। तो करंट अफेयर, गेम ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो नेक्स्ट कौन आ रहा है? रुते इज दी अपकमिंग चेयरमैन ऑफ नेटो। पिछला कौन था? जीन्स। नेट की जीन्स होती है, नेट से नेटो और जीन्स स्टोल्टनबर्ग। ये अभी चेंज होंगे अक्टूबर में जाके। बट ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूज इस चीज को इनहांस करती जाएंगी, और हमें यही फायदा है कि हमें उस बार जब वो चेंज होगा तो हमें उसको स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं होगी। अब बड़े मजे की बात है, बाद औकात वो पहले ही पूछ लेते हैं हु इज दी फेवरेट कैंडिडेट फॉर द सेक्रेटरी जनरलशिप ऑफ नेटो। तो हम कहते हैं यार ये तो पुराना ही, अभी अभी तो न्यू आया ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज। बट न्यूज में एक्चुअली इसको बताया गया होता है, तो हमें ये चीज ऑलरेडी पता होनी चाहिए। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को, वो 2023, 2022 और 2021 बता के भी आपको कंफ्यूज करेगा। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या थे कि नेटो की मेंबर स्टेट्स, नेटो किस चीज का अलायंस है, जो पिछला चेयरमैन है उसका नाम, और अगला चेयरमैन किस मुल्क से ताल्लुक रखता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और न्यू कौन सा 32 मेंबर कौन सा बनने वाला जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। येले यूनिवर्सिटी अपोलोजाइज फॉर स्लेवरी। येले यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन यूएसए। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज इतनी ज्यादा नहीं थी, बट मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में कॉलोनियलिज्म के बारे में लेक्चर दिया था कि कॉलोनियलिज्म क्या था, कि यूएसए या यूके, मेन ये दो कंट्रीज या बाकी यूरोपियन कंट्रीज, ये किसी और अफ्रीकन कंट्री में जाके उनमें कॉलोनी अपनी बना लेते थे, उनको इंफीरियर ऑब्जेक्ट्स दे देते थे, और वहां से सुपीरियर चीजें लेके, मिनरल्स वगैरह लेके या क्रॉप्स वगैरह लेके आ जाते थे। तो उनमें वहां फिर कॉलोनियलिज्म में स्लेवरी भी होती थी। तो येले यूनिवर्सिटी अपने पुराने इस किए पे शर्मिंदा है, और उसने अपोलोजाइज किया है स्लेवरी के लिए। अब इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी कि व्हाट इज स्लेवरी, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म। ठीक है, या वो पूछ सकता है कि वेयर इज लोकेटेड येले या येल यूनिवर्सिटी। अब इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू आया हुआ है वो हमने डिस्कस किया है कि इब्राहिम लिंकन अबॉलिश्ड स्लेवरी। उसने पूछा विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अबॉलिश्ड स्लेवरी, वो इब्राहिम लिंकन। और जो भी यूएसए का प्रेसिडेंट हो उसका आपको पता होना चाहिए कि इसका नंबर कौन सा था, स्पेशली जो फेमस है 16th प्रेसिडेंट था इब्राहिम लिंकन। करंट यूएसए का प्रेसिडेंट कौन सा चल रहा है? 46th, 46वां प्रेसिडेंट चल रहा है जो बाइडन। बाइडन, डी, डी फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। 45वां ट्रंप, आर पे मैंने जोर दिया है, आर फॉर रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की थी। तो कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट हो उसका आपको सीक्वेंस नंबर पता होना चाहिए, और जो प्रेसिडेंट सिलेक्टेड है इंपॉर्टेंट, उसकी आपको पार्टी का नेम भी पता होना चाहिए। 1.4 बिलियन चिल्ड्रन लैक सोशल प्रोटेक्शन बाय आईएलओ यूनिसेफ। आईएलओ और यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी है कि 1.4 बिलियन जो है चिल्ड्रन, उन्हें कोई खुराक वगैरह सोशल प्रोटेक्शन मुयसर नहीं है। अब यहाँ पे 1.4 बिलियन वो पूछे या ना पूछे एग्जामिनर, बट व्हाट इज आईएलओ, व्हाट इज यूनिसेफ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन से भी पुरानी है?
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ये बनी थी। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। जिनेवा में हेडक्वार्टर किसका है? ILO का, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी पहले बनी थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, अब इसको चिल्ड्रन फंड के नाम से भी जाना जाता है। बाद औकात मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि जब भी आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, आपको उसका जो हेडक्वार्टर है और उसकी एब्रीविएशन पता हो। तो भाई यूनिसेफ को अब चिल्ड्रन फंड भी कहा जाता है, ये आपको पता हो। आप ये ना कभी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड वर्ड नहीं आया तो हमने इसको टिक नहीं करना। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड भी अब इसे कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये न्यूयॉर्क में है। टेंशन बिटवीन राइवल्स इथियोपिया एंड सोमालिया, अब यहां पे मैं जरा कोमा लगाता हूं, भाई ये क्यों राइवल्स हैं? अब ये एक एग्जैक्ट करंट अफेयर था, जो नया पढ़ेगा उसे नहीं पता लगेगा, बट आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस कि इथियोपिया और सोमालिया क्यों राइवल्स हैं। इथियोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री बन गया, क्यों? इससे अलहदा हो गया एक टुकड़ा इरित्रिया, जैसे पाकिस्तान से अलहदा हो जाए कश्मीर, तो इथियोपिया के साथ इरित्रिया एक कंट्री था, ज्वाइंट था, वो अलहदा हो गया। तो इथियोपिया पहले पानी के साथ मिलता था, समुद्र से मिलता था, रेड सी के साथ मिलता था। तो जब इरित्रा अलहदा हो गया तो इथियोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री हो गया। अब इथियोपिया को किसी सी पोर्ट की पानी की एक्सेस चाहिए थी, तो उसने क्या किया? सोमाली लैंड, ये सोमालिया से अलहदा हुआ टुकड़ा था। सोमाली लैंड किससे अलहदा हुआ? सोमालिया से। इरित्रिया किससे अलहदा हुआ? इथियोपिया से। तो इथियोपिया ने सोमाली लैंड से जगह लीज पे ले ली कि मैं रेड सी तक एक्सेस दी। तो ये टेंशन है इथियोपिया और सोमालिया के दरमियान। इन अफ्रीकन यूनिट समिट इन अदिस अबाबा, अब आपको समझ लगेगी अफ्रीकन यूनिट समिट कहां पे हुआ? एडिस अबाबा। अब एडिस अबाबा किसका कैपिटल है? ये इथियोपिया का। इथियोपिया का पुराना नाम क्या था? हबशा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इथियोपिया इज आल्सो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय पॉपुलेशन। नाइजीरिया इज ऑन द फर्स्ट नंबर। तो भाई एडिस अबाबा में अफ्रीकन यूनिट का समिट हो रहा था और वहां पर टेंशन किन दो कंट्रीज में चल रही है? इथियोपिया और सोमालिया। अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर्स पे मुश्तमिल है। और जो बड़े मजे की बात करना चाह रहा हूं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने G20 को ज्वाइन किया? 19 ममालिक होते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन होता है, और नया किसने ज्वाइन किया? अफ्रीकन यूनियन ने। तो अब आप कहोगे 19 कंट्रीज प्लस 1 अफ्रीकन यूनियन और प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, ये कंट्री जो है वो G20 को ज्वाइन कर चुके हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सीड, SEED। तो हॉर्न अफ्रीका में 4 कंट्रीज हैं। क्या ट्रिक है? सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरित्रिया और DJ बाउटी। तो ये कौन से कंट्रीज है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि सींग बनाते हैं। तालिबान गवर्नमेंट सेट कंडीशन टर्म्स फॉर UN होस्टेड दोहा टॉक्स। भाई अफगानिस्तान के तालिबान और यूनाइटेड नेशन में कहां पे ज्यादा बातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं? दोहा, कतर में। दोहा एग्रीमेंट क्या था? भाई USA का अफगानिस्तान से फौजों को निकालने का। कब हुआ था? 29 फरवरी 2020, 29 फरवरी 2020 में हुआ था दोहा एग्रीमेंट। रशिया पुट्स बाल्टिक ऑफिशियल्स ऑन वांटेड लिस्ट। भाई आपको पता है यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं,
और इसके अगेंस्ट रशिया के हैं। तो रशिया ने बाल्टिक कंट्रीज वालों को वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। वो उसके खिलाफ जो है बोलते थे, तो रशिया ने भी किया वांटेड लिस्ट में। कौन से कंट्री को यूएनओ ने लिस्ट ऑफ शेम में डाला था? रशिया को डाला था। मेरे करंट अफेयर्स वाले न्यूज में मैंने बताया था, जो पूरे साल के करंट अफेयर्स थे। तो भाई ये रशिया का एक और न्यूज आपको बताता चलूं। रशियन ऑपोजिशन लीडर अलेक्जे नेवल ने डाइड एट आर्कटिक प्रिजन कॉलोनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल स्ट्राइक्स चल रही हैं कि भाई किस ऑपोजिशन लीडर को मार दिया गया। नेवल ने, उसका नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहां पे? आर्कटिक ओशन वाली जगह पे। आर्कटिक ओशन कहां है? दुनिया के नॉर्थ में। एंटार्क्टिका कहां पे है? दुनिया के साउथ में। तो ऑपोजिशन लीडर नेवेल्ने को कहां पे मारा गया? आर्कटिक ओशन में। नवेल्ने किस कंट्री का ऑपोजिशन लीडर था? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, रशिया का इंपॉर्टेंट लीडर था। अब इन दो जंगों की हमें डेट्स याद होनी चाहिए। रशिया यूक्रेन का कब जंग का आगाज हुआ? 24 फरवरी 2022 को। फलस्तीन इसराइल की जंग का कब आगाज हुआ? 7 अक्टूबर 2023 को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट्स और ईयर्स। भाई बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं या बाल्टिक ऑफिशियल्स कौन से हैं? तो सबसे पहले सर्कल किया है बाल्टिक सी को। ये सी है जिसका नाम बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी कहां पे है? ये यूरोप में है। बाल्टिक सी के साथ लगने वाले कंट्रीज को बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं, जिनका उसने बाल्टिक ऑफिशियल्स का जिक्र किया है। तो भाई कौन कौन से कंट्रीज हैं जो बाल्टिक स्टेट में रहते हैं? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज हैं जो बाल्टिक स्टेट्स कहलाती हैं। कौन सी स्टेट? जो बाल्टिक सी के पास मौजूद हों। अब बहुत मजे की बात करने जा रहा हूं। गल्फ ऑफ रीगा, ये अंडरलाइन किया है। वो मेन क्वेश्चन पूछेगा 2 तरीकों से। गल्फ ऑफ रीगा इज लोकेटेड नियर बाल्टिक सी या बाल्टिक स्टेट्स। अच्छा, वो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, गल्फ ऑफ रीगा कोई अननोन सा नेम है, इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो भाई यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो गल्फ ऑफ रीगा इज लोकेटेड इन, ये यूरोप में है। इंपॉर्टेंट बातें, बाल्टिक स्टेट्स क्या चीज होती है? कौन से कंट्रीज हैं? 3 स्टेट्स। यूक्रेन फलस्तीन की जंग का आगाज किस डेट को? ऑपोजिशन लीडर कहां पे मरा और किस कंट्री का ऑपोजिशन लीडर था? ग्रीस, फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री हु लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। भाई मैंने आपको बताया था LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इन क्वेश्चनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और वर्ल्ड का हॉट फेवरेट ये क्वेश्चन है, टॉपिक है। तो भाई ग्रीस ने इजाजत दे दी है कि भाई वो लीगलाइज कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है कि विच कंट्री लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज? ये ग्रीस है। एस्टोनिया आल्सो, भाई एस्टोनिया ने भी कुछ अरसे पहले इस चीज की इजाजत दे दी थी। एस्टोनिया बाल्टिक कंट्री या बाल्टिक स्टेट में आता है। ओडिसियस अबाउट टू लैंड ऑन मून, यूएसए की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो 1972 के बाद अब लैंड करने लगी है मून के ऊपर। तो ओडिसियस क्या चीज है? मून के ऊपर लैंड करने वाली एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, बहुत मजे की बात करने लगा हूं। ओडिसियस एक बुक का नाम भी है जो कि होमर ने लिखी है। ओडिसियस किसने लिखा? होमर ने लिखा, एक सेपरेट चीज है। और ओडिसियस जो है ये यूएसए की सेपरेट स्पेस कंपनी है, प्राइवेट, जो कि मून पे लैंड करने लगी है। स्टाफ ऑफ लुफ्थहांसा टू गो ऑन स्ट्राइक। सबसे पहले आपको पता हो भाई लुफ्थहांसा क्या है? इट इज द एरोप्लेन कंपनी या एयरलाइन आप कह सकते हैं। भाई किस कंट्री की? ये जर्मनी की है। अब देखें, इतनी छोटी सी बात बट एक बड़ा मजे का क्वेश्चन कि स्टाफ ऑफ लुफ्थहांसा टू गो ऑन स्ट्राइक। भाई लुफ्थहांसा क्या है? इट इज द एयरलाइन ऑफ जर्मनी। अब बड़े मजे की,
कैंटास ऑस्ट्रेलिया, कैंटास टी पे जोर दिया है ऑस्ट्रेलिया। कैथे पैसिफिक हांगकांग की है। और बहुत मजे की गरुदा, गरुदा इज द इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ इंडोनेशिया। अब बड़े मजे की बात आने लगा हूं भाई, उसने गरुदा का अगली बात पूछी है, व्हाट डज गरुदा मीन्स। तो गरुदा इज द बर्ड या डिवाइन बर्ड ऑफ इंडिया। एक्चुअली दो क्वेश्चन सेम हो गए। ये इंडिया का डिवाइन मुकद्दस बर्ड है गरुदा, और गरुदा इज आल्सो द इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ द इंडोनेशिया। तो अगली न्यूज पे चलते हैं। ओपन हेमर मेकिंग ऑफ एटम बम इन वर्ल्ड वॉर 2। मैंने आपको बताया था दो मूवीज आजकल कंपटीशन में चल रही हैं, बारबी और ओपन नेमर। भाई ओपन नेमर किस मौजू पे बनी है, आज आप लोगों के लिए ये चीज लेके आया हूं, मेकिंग ऑफ एटम बम इन वर्ल्ड वॉर 2। बारबी और ओपन नेमर ये दो मूवीज हैं जो आजकल डिफरेंट अवार्ड्स जीत रही हैं, जैसे ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। अब ओपन नेमर ने कौन सा अवार्ड जीता, बेफ्टा। व्हाट इज बेफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर साइंस एंड आर्ट्स कौन सी है, ऑस्कर अवार्ड्स हैं। तो पता होना चाहिए आपको दो कौन सी मूवीज आजकल कंपटीशन में है, बारबी और ओपन नेमर। चिली कंट्री ट्राई टू रिजॉल्व मिस्ट्री किलिंग नोबल लॉरेट पोएट पेब्लो निरूदा। भाई ये हम क्या करेंगे, कंट्री किसने जो है, चिली ने रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है क्या चीज, इंपॉर्टेंट, किलिंग ऑफ नोबल, नोबल इनाम याफ्ता पोएट पेब्लो निरूदा। नोबल लॉरेट पेब्लो निरूदा किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला, इसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। रिवर टेम्स। अब एक्चुअली क्या था कि एसिड अटैकर बॉडी फाउंड इन रिवर टेम्स, बट इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि भाई रिवर टेम्स क्या है, जो लंदन के किनारे, किस शहर के किनारे कौन सा रिवर है, ये पीपीएससी एफपीएससी लाजमन क्वेश्चन पूछता है। डियर स्टूडेंट्स, पीपीएससी एफपीएससी से मतलब तमाम एग्जामिनेशन कमिटीज। एक्चुअली आई बिलोंग टू पंजाब, तो मेरे मुंह पे जो तेज फ्लुएंट है वो पीपीएससी एफपीएससी ज्यादा आ जाता है, बट इट डजंट मीन हर बार कि पीपीएससी एफपीएससी एसपीएससी बीपीएससी या केपीपीएससी तमाम से मेरा मतलब होता है। तो रिवर टेम्स किस शहर के किनारे है, लंदन के किनारे है। अब कौन से दरिया या सबसे बड़ा मशहूर रिवर, रिवर दानूबी, ये कौन कौन से कैपिटल्स के पास है। बहुत मजे की हम बात करने लगे हैं और बहुत मजे का जीके करने लगे हैं। कौन सा दरिया जो है वो किस शहर के पास है और उसका कंट्री कैपिटल कौन सा है, बुदापेस्ट, इसका कंट्री है हंगरी। बुदापेस्ट इज द कैपिटल और इसका कंट्री कौन सा है, हंगरी। यार बुदापेस्ट कैपिटल ऑफ हंगरी कंट्री। बेलग्रेड ये कैपिटल किसका है, सर्बिया का, बेलग्रेड सर्बिया का। वियना इट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। और ब्रेटी, एक्चुअली BRA, ब्रेटिस्लावा इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। ठीक है, अब बड़े मजे की आप लोगों को मैं ट्रिक्स बताने लगा हूं। यार मनोसलवा किस पे नाजल किया गया, एक और बड़े मजे क्वेश्चन लिंकिंग मेथड से याद आ गया, हजरत मूसा पे। मनोसलवा किस पे किया गया नाजल, मनोसलवा एम मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजल किया गया। तो सलवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो वाकिया यानी आना चाहिए, सलवा आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो आना चाहिए। तो भाई ब्रेटी सलवा, सलवा स्लो, स्लो वाकिया इसका कैपिटल। ऑस्ट्रिया का कैपिटल कौन सा है, वियना है। बेलग्रेड, यार सर्दियों में हम कम बेल बजाते हैं या जस्ट बेल बजाते हैं, हमें कोई हाथ ना हिलाना पड़े, तो बेलग्रेड सर्दियां, सर्बिया इज दी कैपिटल कौन सा है, बेलग्रेड है। बुदापेस्ट, यार बुढ़े जो लोग हो जाते हैं
उन्हें ज्यादा भूख लगती है। बहुत मजे की ट्रिक, बुढ़े लोगों को ज्यादा भूख लगती है, हंगरी हो जाते हैं। तो बुढ़ा पस्त इज द कैपिटल ऑफ भूखे, हंगरी पीपल। बूढ़ा बस्त इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। अब कैपिटल्स की बात चल रही है तो एक सिमिलर न्यूज मुझे मिल गई। प्रेटोरिया सेज इसराइल अपार्थाइड अगेंस्ट फलस्तीनियन। भाई अपार्थाइड क्या होता है? रेशियल सेग्रीगेशन, नस्ल परस्ती। तो प्रेटोरिया क्या है एक्चुअली? प्रेटोरिया ने कहा क्या कि भाई इसराइल जो है वो नस्ल परस्ती कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है, किसकी? फलस्तीन कंट्री की। तो भाई प्रेटोरिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जेक्टिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, तो प्रेटोरिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतजामी दारुल खिलाफा जो है वो प्रेटोरिया है। केप टाउन कानूनी लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सा है? केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका। ब्लोमोफ्टेन जुडिशियल कैपिटल जो है, कोर्ट कचहरी वाला कैपिटल कौन सा है? ब्लोमफोंटेन जो है वो। अब ब्लोमफोंटेन इज द सिटी ऑफ विच कंट्री? साउथ अफ्रीका। केप टाउन या प्रेटोरिया, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो अब आपको समझ लग सकती है एक न्यूज की, प्रेटोरिया सेज इसराइल अपार्थाइड अगेंस्ट फलस्तीनियंस। अब अपार्थाइड किस कंट्री के साथ पहले जुड़ी हुई थी? साउथ अफ्रीका कंट्री के साथ। नेल्सन मंडेला किस कंट्री से बिलोंग रखता था? साउथ अफ्रीका से बिलोंग रखता था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक थी? नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला कितने साल रहा जेल में? 27 ईयर्स जेल में रहा। वर्ल्ड विल बी एट वेरी हाई रिस्क ऑफ मीजल्स। मीजल्स दाने नुमा एक डिजीज, वायरल डिजीज है। एक्चुअली में क्या मालूम करना है कि भाई मीजल्स क्या है? वायरल डिजीज है। मम्प्स वायरल डिजीज है। स्मॉल एंड चिकन पॉक्स वायरल डिजीज है। पोलियो वायरल डिजीज है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मम्प्स, मीजल्स, स्मॉल एंड चिकन पॉक्स, polio, viral diseases. Which disease is completely eliminated from world? Smallpox is completely eliminated from world. USA sports Durant line integrity. भाई क्या मतलब है? यूएसए कहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ड्यूरेंट लाइन है उसकी इंटेग्रिटी जो है वो हम मेंटेन करें। ये दोनों कंट्रीज आपस में बाहमी सलाह मशवरे के बाद इसको मेंटेन करें। ड्यूरेंट लाइन की जो एक्चुअल लेंथ इस टाइम है वो 2600 से ज्यादा है। अब कहीं पे 2670 किलोमीटर है, कहीं पे 2640, कहीं पे 2611 किलोमीटर। तो आपको एक्चुअल कम से कम याद होना चाहिए 2600 से ज्यादा लंबाई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ये डिमार्केटेड कब हुई? 1893 में डिमार्केटेड और डिफाइंड। आज मैं एक और बात बताऊंगा, व्हाट इज द मीन बाय डिफाइंड बाउंड्री लाइन और व्हाट इज मीन बाय डिमार्केटेड बाउंड्री लाइन। डिमार्केटेड का मतलब होता है फिजिकली जाके निशानदेही करना, यानी जिस्मानी तौर पे जाके निशानदेही करना, कोई बाड़ वगैरह लगा के निशानदेही करना, इसको डिमार्केशन कहते हैं। और डिफाइंड बाउंड्री लाइन मतलब मैप के ऊपर जो निशानदेही करना, इसको डिफाइंड बाउंड्री लाइन कहते हैं। पुतिन फ्लू ऑन Tu-160M न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर प्लेन। भाई रशिया ने कौन सा न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन बनाया है? Tu-160M। Tu-160M किस कंट्री से ताल्लुक रखता है? रशिया से। Tu-160M क्या है? न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर। अब कौन से कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर रखते हैं? बहुत मजे की ट्रिक लेके आया हूं। कर्फ्यू पिन। कर्फ्यू पिन क्या है? चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके। और यह कर्फ्यू लगाने वाले जो होते हैं वो किसी भी चीज को पिन पॉइंट कर लेते हैं। कर्फ्यू लगाने वाले किसी भी चीज को पिन पॉइंट कर लेते हैं। तो कर्फ्यू पिन। कर्फ्यू कौन से हैं?
चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके, ये 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं। अब बड़ी मजे की बात है, मैं अगले जो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, मैंने उसको, इस ट्रिक को, रशिया की ट्रिक को, तीनों ट्रिक्स को आपस में जोड़ दिया है। तो इन तरीकों से कौन आपको पढ़ाएगा, मुझे अगर आपको समझ नहीं है तो मुझे लाजमन बताइएगा। तो कर्फ्यू वाले कंट्रीज पिन लगाते हैं, चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस और यूके। पिन पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया, ये कंट्रीज हैं 8 जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। पाकिस्तान कॉल्स फॉर मेकिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, वो कहता है भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लेके आओ। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट कौन से हैं? कर्फ्यू वाले कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स हैं। अब जो यूनाइटेड नेशन है इसकी 6 ऑर्गन्स है। क्या ट्रिक थी? जस्ट इज मतलब अभी है। जी फॉर जनरल असेंबली, ई फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एस फॉर सेक्रेटेरिएट और टी फॉर ट्रस्टीशिप, आई फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एस फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। तो जस्ट इज क्या है? यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स के नाम। पाकिस्तान कैन ज्वाइन ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ऑर्गेनाइजेशन। और इसका करंट हेड कौन है? रशिया है इस टाइम इसका करंट हेड। ठीक है। अच्छा, बड़े मजे की बात हूं, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसमें सीरियल वाइज या अल्फाबेटिकल वाइज हेडशिप चलती है, मतलब चेयरमैनशिप चलती है। जब रशिया के बाद अगला साल आएगा तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, और रशिया के बाद इंडिया के पास अगले साल इसकी चेयरमैनशिप होगी। तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि किस ट्रिक के साथ जो है वो अगले साल आपने चूज करना है। नए मेंबर्स कौन से हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया? टोटल मेंबर्स अब कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से हैं वो? कौन? यूईईज। ठीक है, 11 नहीं, ये 10 बनते हैं, 5 और 5 कंट्रीज, सॉरी। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ई फॉर इजिप्ट, आई फॉर जो है ईरान, ई फॉर इथोपिया और एस फॉर सऊदी अरेबिया। तो ये कंट्रीज ने जो है वो आपको ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। पाकिस्तान भी ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि रशिया के पास इस टाइम हेडशिप है और पाकिस्तान के रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। गवर्नमेंट सीक इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, powers to impose water fee in imposes in provinces। भाई इरसा क्या है? प्रोविंसेस के दरमियान जो है पानी की, रिवर की सप्लाई। इरसा कब बनी थी? 1992 में। वाटर अकॉर्ड मुख्तलिफ सूबों के दरमियान में कब हुआ था? 1991 में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन विजिटेड सीएए। इकाओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। इकाओ, सी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इकाओ, कनाडा, मॉन्ट्रियल में। सिविल एविएशन अथॉरिटी सीएए पाकिस्तान की एविएशन या हवाई अदारे का नाम, जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल हवाई अदारा है उसका नाम क्या है? सीएए। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजे, इसकी सजा में कमी की गई है। और मजे की बात, ये पीपीएससी का पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है, एफपीएससी का, कि भाई हु इज निकोलस सार्कोजे? ये फ्रांस का पिछला प्रेसिडेंट है। अब कौन है? इमानुएल मैक्रोन। यूएसए डिप्टी प्रेसिडेंट कैमला हैरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बाइडेन का बताया प्रेसिडेंट, तो डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है? कैमला हैरिस हैं। पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएस मसूद खान, और यूएसए के पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर डोनाल्ड बलूम। कॉप 28 कहां पे हुई थी? यूएई में। कॉप 27 इजिप्ट में। कॉप 29 अजरबैजान में। कॉप 30 ब्राजील में। और इसके इस टाइम हेड कौन है? सुल्तान अल जाबर, जो कि यूएई से ताल्लुक रखते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सुल्तान अल जाबर बिलोंग्स टू विच कंट्री।
प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कौन है? पीसीपी अरशद खान खतून। डियर स्टूडेंट, जब कोई बहुत अनकॉमन सा, मतलब वैसे तो सबको पता है कि प्रेस काउंसिल होती है, बट बहुत डिस्कस ना किया हो तो उसको वो लाजमन क्वेश्चन में लेके आता है कि भाई इसका चेयरमैन कौन है, और बंदा कहता है ये कहां से इसने क्वेश्चन उठा के दे दिया। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन या आपका क्विक टेस्ट होगा। अब इंडस रिवर वाटर ट्रीटी 19 सितंबर, स्टूडेंट्स आप तमाम लोगों को पता है कि 1960 को हुई थी, बट आपको पता हो 19 सितंबर को ये हुई थी। पाकिस्तान ज्वाइन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान किस इंटरनेशनल इदारे को कब ज्वाइन किया? आज क्योंकि हमने आईएलओ और यूनिसेफ पढ़ा था, तो आईएलओ को 1947 में, यूनाइटेड नेशन को कब किया था? 30 सितंबर 1947, और 30 सितंबर 1947 को यमन ने भी किया था, और यूनिसेफ चिल्ड्रन फंड को 1948 में। फोर कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड या क्वाड्रा पॉइंट कौन सा है? पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। अब ये भी वो क्वेश्चन कर सकता है, वेयर इज या इन विच कॉन्टिनेंट फोर कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड आर लोकेटेड? अफ्रीका। नाम कौन से? बोट्सवाना, नमीबिया, जम्बिया एंड जिम्बाब्वे। जिसको इस ट्रिक की समझ नहीं है, मैं अपने पिछले करंट अफेयर का लिंक पोस्ट कर देता हूं, आप वहां पे इसे देख सकते हैं। तो चार कॉर्नर, भाई चार कॉर्नर्स कौन से? बोट्सवाना, नमीबिया, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। कैटरैक्ट एंड ग्लैकोमा आर डिजीजेस ऑफ विच बॉडी ऑर्गन? ये आपने कमेंट में लाजमन बताना है। ताजमहल ऑन यमुना रिवर बैंक, ताजमहल, हम दरियाओं के किनारों की बात कर रहे थे, तो ताजमहल यमुना रिवर के पास है। वाई ताजमहल इज येलोइंग? ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। एम्बोल्डन का मतलब क्या है? बोल्ड से आप याद रखें, इनकरेज। अपार्थाइड पहले बता चुका हूं, रेशियल सेग्रीगेशन, नस्ल परस्ती को। एफईजी स्टैच्यू को कहते हैं, एफईजी कहते हैं स्टैच्यू को। बड़ी मजे की बात बताने लगा हूं। एक दफा मुझे याद है, हम अक्सर बाजार में जाते हैं, तो बाजार में उन्होंने स्टैच्यू को कपड़े पहनाए होते हैं, वो आपको डिस्प्ले करने के लिए, तो उसको स्टैच्यू नहीं बोलते, उसको मैनीक्वीन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? मैनीक्वीन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक्स, न्यूज, करंट अफेयर, रिलेटेड मेथड, लिंकिंग मेथड पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें। ग्लैकोमा कैटारोट किसकी डिजीज है, इसको लाजमी लिखें, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।